लखनऊ, कानपुर, झांसी, ललितपुर, दिल्ली शामिल है और इन सभी जगह बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए पूरे तरीके से चौकन्ना यहाँ का प्रशासन दिख रहा है और इसी के साथ पशुपालन भी यहाँ पर पूरे तरीके से चौकन्ने हैं और इसी के साथ बर्ड फ्लू की दहशत को देखते हुए लोगों को भी सचेत रहने के लिए कहा गया है। लोगों से भी उम्मीद की जा रही है कि वो इस खतरे से खुद को दूर रखे, पक्षियों के नजदीक ना आ जाए और लखनऊ का जू हो या फिर कानपुर का जू हो, इन सभी जगह यहाँ पर जू में भी लोगों को यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। कानपुर का जू बंद कर दिया गया है। लखनऊ का भी पक्षीवाड़ा जो है वो अब बाहर से आने वाले लोगों के लिए बंद है। तो 5 तस्वीरें आपके सामने, इन 5 तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन जो है वो यहाँ पर इस वक्त पूरे तरीके से तैयार है बर्ड फ्लू से निपटने के लिए। तो लोगों को लगातार ये अलर्ट किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है कि वो पक्षियों से दूर रहे और जो मांस है, चिकन है, उसका वो सेवन ना करे और इसी के लिए लोगों से अपील की जा रही। लोग भी यहाँ पर खुद अब डरे हुए हैं बर्ड फ्लू को लेकर। बर्ड फ्लू का खतरा अब लोगों पर मंडराता, पक्षियों पर भी खतरा अब दिख रहा है। कई जगहों पर पक्षियों के मारे जाने की, मृत पक्षियों के मिलने की खबर सामने आई। लखनऊ में भी कई जगह मृत पक्षी पाए गए, कानपुर में भी, झांसी में भी, दिल्ली में भी और ललितपुर में भी। तो इसी के लिए अलग अलग जगहों पर सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। बर्ड फ्लू को रोकने के लिए कई जगह पक्षियों को मारने के भी आदेश दिए जा चुके हैं और इसीलिए अब ये खतरा कंट्रोल में हो, इसकी तैयारी पूरी। तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर जगह जगह जाकर ये देख रहा है, सुनिश्चित कर रहा है कि कहीं पर मीट की दुकानें तो नहीं खुली हैं, क्योंकि मीट की दुकानों को भी बंद रखने की बात कही गई है ताकि ये इंसानों तक खतरा ना फैले और इंसानों को भी पक्षियों से दूर रहने के लिए बार बार समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है और ये भी कहा गया है कि साफ सफाई का बेहद ध्यान रखें। और कानपुर, लखनऊ, झांसी, दिल्ली, ललितपुर में ऐसे ही केसेस सामने आए हैं बर्ड फ्लू के चलते, जहां पर लोगों को डर है और इसी के चलते वहां पर प्रशासन अलर्ट है। तो अभी तक कुल 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर बर्ड फ्लू को लेकर पुष्टि की जा चुकी है और यूपी में भी अब बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता दिख रहा है फिलहाल। और ये अलग अलग जो शहर हैं, जो इलाके, जो जगह हैं, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाना शुरू कर रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, झांसी, दिल्ली, ललितपुर, तो इन 5 जगहों के अलावा बाकी की भी जगह हैं जहां पर कई जगह खतरा। हमारे साथ कानपुर, झांसी और दिल्ली के साथ साथ लखनऊ से भी संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलेंगे हम अवैस के पास, दिल्ली में। अवैस, दिल्ली से किस तरीके की मॉनिटरिंग की जा रही है बर्ड फ्लू को लेकर? देखिए, दिल्ली में केंद्र सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से अलग अलग कंट्रोल रूम जो हैं वो बनाए गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जो कंट्रोल रूम बनाया गया है बर्ड फ्लू को लेकर, वो पूरे देश में जो बर्ड फ्लू है उसकी स्थिति का जायजा लेगा और उसको कंट्रोल करेगा और उसके लिए क्या कदम उठाने हैं वो राज्यों को निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली से सरकार ने जो कंट्रोल रूम बनाया है वो दिल्ली में जिस तरह से बर्ड फ्लू फैल रहा है, खासतौर से संजय झील और मयूर विहार में जो मामले सामने आए थे उसको देखते हुए किस तरह के इक़दाम जो हैं वो उठाने हैं, कदम उठाने हैं, उन तमाम चीज़ों को दिशा निर्देश और डायरेक्शन जो है वो जारी करने का काम कर रहा है और लगातार स्थिति के ऊपर नज़र बनाए हुए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि दिल्ली के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में जो बर्ड फ्लू का H5N1 जो संक्रमण पाया गया है वो इंसानों में नहीं फैलता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और पक्षियों से, चाहे वो चिड़िया हो, कबूतर हो या फिर कौवे हों और बत्तख हों, पार्कों में, ऐसे पार्क में जाने से मना किया है और उनसे बचने के लिए कहा है, दूरी बनाने के लिए कहा है। हालांकि ये भी कहा कि जो चिकन और अंडा है उसको अगर उचित तापमान पे बॉयल करके और पकाकर खाया जाए, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, तो उनसे जो है बर्ड फ्लू इंसानों में नहीं फैलेगा। हालांकि अभी तक दिल्ली में जो बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन पाया गया है, आपको मैं बता दूं कि देश में अब तक जो बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन है वो 16 तरह के पाए जाते हैं दुनिया भर में और देश में भी। उनमें से सिर्फ एक तरह का इन्फेक्शन जो है वो अभी देश भर में पाया गया है जो इंसानों में
फैलने का खतरा उसका बहुत कम बताया जाता है और अभी तक उसको कभी इंसानों में देखा भी नहीं गया है। तो ऐसे में बस सरकार की तरफ से जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो उठाए जा रहे हैं। जिस इलाके में भी बर्ड फ्लू के पुष्टि हो रही है वहाँ पे पक्षियों को, जिंदा पक्षियों को मारा जा रहा है और उनको उस जगह को पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है, संक्रमण ना फैले, लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर कहीं पे कोई भी पक्षी बीमार मिल रहा है तो उसको तुरंत लैब में उसकी जांच के लिए उसके सैंपल जो हैं वो भेजे जा रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि कोई और बर्ड फ्लू का संक्रमण तो नहीं फैला हुआ, क्योंकि 19 प्रकार के संक्रमण जो हैं वो बर्ड फ्लू के होते हैं। तो फिलहाल दिल्ली में रोकने के लिए बर्ड फ्लू को अवैध तैयारी लगभग वहां से पूरी दिख रही है। और अब हम सीधे चलेंगे कानपुर विवेक के पास। विवेक, अभी वहां पर जो कदम उठाए गए हैं बर्ड फ्लू को लेकर पिछले कुछ दिनों में, उसका असर होता दिख रहा है वहां पर? देखिए, जब से रिपोर्ट आई है भोपाल से तब से बर्ड फ्लू की दहशत जो है चिड़ियाघर में पूरी तरह से बढ़ी हुई है और यहाँ पर हर तरीके से जो सरकार के आदेश हो रहे हैं उनका पालन किया जा रहा है। यहाँ जितने बाड़े हैं उन पर छिड़काव का काम किया जा रहा है, पूरे जो है क्वारंटाइन किया जा रहा है पक्षियों को। जिन पक्षियों के बर्ड फ्लू के लक्षण मिल रहे हैं उनको क्वारंटाइन भी किया जा रहा है और जब तक उसके आदेश नहीं आ जाते तब तक उनको मारा नहीं जाएगा और उस तरह के अगर आदेश पारित हो जाएंगे तो इसको डिस्पोज भी किया जाएगा। तो चिड़ियाघर में पूरी सतर्कता बरती जा रही है, किसी भी आदमी को अंदर जाने की एंट्री नहीं दी जा रही है। जो लोग जो प्रशासन से जुड़े हुए हैं वो पीपीई किट पहन के ही अंदर जा रहे हैं और जो बाड़े हैं वहां से 1 किलोमीटर दूरी तक जो है कंटेनमेंट जो है वहां पर रेड एरिया घोषित कर दिया गया है और 10 किलोमीटर तक की जो भी मांस की दुकानें हैं उनकी पूरी तरह से बंद करने का आदेश दे दिया गया है। तो चिड़ियाघर भी पूरी तरह से बंद है। लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में रोज आते हैं और मायूस होकर वापस हो जाते हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर टीमें बनाई गई हैं जो टीमें शहर में घूम घूम कर जो है जागरूक कर रही हैं लोगों को और दुकानें जो मीट की और अंडे की दुकानें खुल भी रही हैं उनको बंद कराने की कवायद यहाँ पर शुरू कर दी जा चुकी है और लोगों को इस तरह से भी जागरूक किया जा रहा है कि जो पशु पक्षी प्रेमी होते हैं जो चिड़ियों को या कौओं को दाना खिलाते हैं तो अभी इन सब चीजों से दूर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुष्टि हुई है चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की वो एक कौवे से हुई है कि कौवा किसी भी प्रकार से उड़ते हुए आया है और उसी के चलते बर्ड फ्लू की दस्तक कानपुर में हुई है। तो यहाँ पर जो है सरकार पूरी तरह से जो है यहाँ पर कवायद कर रही है, यहाँ के अधिकारी बराबर लगे हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि इस बर्ड फ्लू की सबसे बड़ी मार जो है वो यहाँ के व्यापारियों पर पड़ रही है जिनका जो व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। यहाँ पर जो मुर्गे की और जो अंडे की खपत थी वो पूरी तरह से आधी हो गई है और जो रेटों में वो हुआ बदलाव हुआ है वो 200 रुपए किलो था जो घट कर 120 रुपए और 140 हर तरीके से लोग वहां पर परेशान हैं। तो और अब सीधे चलेंगे हम झांसी में जो कमेटियां बनाई गई हैं, जो निगरानी कर रही है पुलिस वहां की, वो किस तरीके से सफल होती दिख रही है एसएस झा वहां पर? हाँ सर, पैच नहीं कराया कब से हमने इसलिए काट के लगाया। आवाज आ रही है एसएस झा आपको? दोबारा उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम संजय के पास चलना चाहेंगे। संजय, देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों में बर्ड फ्लू दस्तक दे चुका है, लखनऊ में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। तो फिलहाल लखनऊ से आप क्या तस्वीर अभी निकलती देख पा रहे हैं बर्ड फ्लू को देखते हुए, चाहे वो सुरक्षा की हो, चाहे वो इससे बचने की या फिर लोगों को सचेत करने की हो? सरकार ने पूरी तरीके से निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया था और कंप्लायंस कराने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव आर के तिवारी की थी। तो सभी जिले के जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है। वन विभाग की टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, वो लगातार लगाई गई हैं। सूबे के जो 7 जिले हैं जो माना जा रहा है कि यहाँ पर संक्रमण हो सकता है, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, ऐसे डिस्ट्रिक्टों पर लगातार नजर बनाई है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ का इलाका है, जोन जो है बंद कर दिया गया है लोगों को। हालांकि चिड़ियाघर बंद नहीं किया गया है। उसके पीछे कारण है कि 500 सैंपल लिए गए थे, उसमें 310 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है जो निगेटिव आई है और 190 के सैंपल की रिपोर्ट और आनी है। हालांकि अभी लखनऊ में जो बर्ड फ्लू है वो उसकी दस्तक अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर लोगों को जागरूक तो किया ही जा रहा है, लेकिन जो उसका असर है मार्केट में वो देखने को मिल रहा है कि चिकन और अंडे का जो व्यापार है वो 70% केवल 3 दिन में कम हो गया है। दुकानें अपने आप बंद हो रही हैं क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। शिवांगी, बिल्कुल संजय। और देखिए अब सीधे चलेंगे झांसी एसएस झा के पास। एसएस झा,
झांसी में कमेटियां किस तरीके से काम कर रही हैं बर्ड फ्लू को देखते हुए अभी फिलहाल? असद आपके पास वापस आऊंगी। सबसे पहले अब हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली अवैस वहां पर बने हैं। अवैस देखिए, वहां से सारी चीजों की मॉनिटरिंग होती है, चाहे वो कोरोना जैसा वायरस हो, चाहे वो अब बर्ड फ्लू की ही दस्तक क्यों ना है। 7 राज्य हैं जहां पर इसकी दस्तक देखी जा चुकी है। तो इन 7 राज्यों में क्या अभी तक तैयारी होती दिख रही है? क्या वहां की सरकारें अभी तक कर रही है? कुछ इसको लेकर डिटेल। देखिए, देश में सबसे पहले बर्ड फ्लू का मामला जो है वो राजस्थान में पाया गया था, जहां पे तुरंत ही सरकार ने एक्शन लिया और जिस तरह से बर्ड फ्लू को रोकने के जो कदम उठाए जाने चाहिए थे उचित वो कदम उठाने शुरू किए। सबसे पहले पोल्ट्री फार्म बंद कर दिए गए, उसके बाद फिर अंडे और चिकन की दुकानों को बंद करने का आदेश जो है वो जारी किया गया। इसके बाद फिर केरला में मामला सामने आया कि कई जगहों पर केरला में लगभग 17 जिले बताए जा रहे हैं जहाँ पे बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे। ऐसे में केरला ने राज्य आपदा जो है वो भी घोषित कर दिया और सही या उचित कदम जो हैं वो उठाने के आदेश जो हैं वो दिए गए। इसके बाद फिर उत्तराखंड और हिमाचल में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने, उसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी सामने आए। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में गाजीपुर मंडी जो मानी जाती है उत्तर प्रदेश, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, सबसे बड़ी मुर्गा मंडी मानी जाती है, उसको 10 दिनों के लिए बंद करने का आदेश जो है वो दिल्ली सरकार ने दे दिया था। हालांकि ये आदेश तब जारी किया था जब दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई थी। इसके अलावा अभी दिल्ली में जो चिकन है उनकी बिक्री के ऊपर भी रोक लगाने का आदेश जो है वो दिल्ली सरकार ने दे दिया है, चाहे वो पैकेट वाले हों, चाहे फिर वो दूसरे राज्यों से इंपोर्ट कर या आयात कर लाए जाते हैं। तो फिलहाल दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से कदम जो हैं वो उठा रही है। राज्य सरकार जो कदम उठाने चाहिए दूसरे राज्यों को वो कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कल जब कोरोना वायरस को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे थे, उस बातचीत के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के 9 राज्यों में जो है वो बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, संयम से काम लें। सरकार का भी यही कहना है, दिल्ली सरकार ने भी साफ तौर पे यही कहा है कि बर्ड फ्लू जो दिल्ली में जो उसका स्ट्रेन पाया गया है बर्ड फ्लू का, वो इंसानों में नहीं फैलता है, तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन पक्षियों से दूरी बनाए रखने की जरूरत जो है वो सरकार ने कहा है। अगर आपके आसपास कबूतर हैं, कौवे हैं या फिर दूसरे पक्षी किसी भी तरह के रहते हैं तो उनसे पास मत जाइए, उनके ज्यादा पास जाने की जरूरत नहीं है, उचित दूरी के ऊपर बना कर रखें। क्योंकि हो सकता है कि दिल्ली में जो मामले सामने आए हैं वो बत्तख और कौवे में देखने में आए थे। संजय नगर जो झील है वहाँ पे बत्तख में बर्ड फ्लू के स्ट्रेन पाए गए थे। इसके अलावा मयूर विहार के सेंट्रल पार्क में जो है वो कौवे मृत पाए गए थे जिनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। तो फिलहाल 2 तरह की चिड़ियाँ हैं, कहा जाए अगर पक्षी कहा जाए कि एक तो बत्तख और दूसरा कौवा, इसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि सभी प्रकार के पक्षियों से अगर लोग दूरी बनाएं तो बर्ड फ्लू का स्ट्रेन फैलने से रोका जा सकता है। हालांकि दिल्ली में जिस तरह का स्ट्रेन पाया गया है वो इंसानों में नहीं फैलता है, तो एक राहत की सांस है। लेकिन लोगों से कहा गया है कि वो जो बर्ड फ्लू के बचने के उपाय हैं, अगर चिकन खाते हैं तो बहुत गर्म करके और पका के खाएं, अगर अंडा खाते हैं तो बहुत बॉयल करके खाएं एक उचित तापमान पर। हालांकि अगर ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर भी होगा। तो फिलहाल देखना ही हुआ कि बर्ड फ्लू जिस तरह से 9 राज्यों में फैल चुका है, आने वाले समय में और इसके लिए क्या कुछ कदम जो हैं वो उठाए जाने चाहिए। हालांकि प्राथमिक कदम जो उठाए जाने चाहिए वो सभी राज्यों ने अगर कहा जाए तो वो अपने अपने राज्य में उठा रहे हैं। बिल्कुल अवैस, देखिए हर राज्य इस वक्त चौकन्ना है फ्लू को लेकर, बर्ड फ्लू को लेकर। और एक बार फिर से अब हम झांसी का रुख कर लेते हैं। ऐसा जो आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ऐसा जा देखिए वहां पर बर्ड फ्लू है और बर्ड फ्लू को देखते हुए वहां पर झांसी किस तरीके से तैयार है? कबूतरों की जो मौत हुई थी इसके लिए झांसी का जिला प्रशासन सक्रिय हुआ। यहाँ के पशु विभाग की टीम को सक्रिय किया। उन्होंने 23 टीमें बनाई हैं। झांसी में अलग अलग क्षेत्रों में 23 टीमें घूम रही हैं। जहाँ भी ये कौवे किसी पक्षी की मौत होती है उनकी जांच की जा रही है। लेकिन झांसी के अधिकारी अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि झांसी बर्ड फ्लू से कोई भी पक्षी की मौत हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठंडे से मौत हुई है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन झांसी में आज की बात करें तो आज जैसे मध्य प्रदेश के आने वाले जितने के लोग हैं, जैसे कि कब वहाँ से जो मुर्गे वगैरह लेकर आते हैं उन पर रोक लगा दी गई है। और तमाम जो दुकानें हैं मुर्गे या दुकानों पे उनको भी चेक किया जा रहा है कि झांसी के बाहर लगाया जाए, लेकिन झांसी से आने वालों को चेक किया जा रहा है। जी अच्छा जी, आप सीधे चलेंगे हम कानपुर में किस तरीके से अलग अलग इलाकों में पहुंच रही है टीमें, किस तरीके से वहां पर निगरानी की जा रही पक्षियों की विवेक, इसके बारे में जानकारी।
देखिए चिड़ियाघर जो जब से ये रिपोर्ट आई है तब से कई टीमें यहाँ पर बना दी गई हैं। कुछ टीमें जो है चिड़ियाघर के अंदर जो कम से कम 7 बाड़े हैं और हजारों की संख्या में पक्षी हैं, तो उन पर वहाँ पर दवाई का छिड़काव का काम पूरी तरह से किया जा रहा है और जिनमें भी लक्षण दिख रहे हैं बर्ड फ्लू के, तो उनको जो है पूरी तरह से क्वारंटीन किया जा रहा है। कोई भी अंदर जा रहा है तो उसको पूरी तरह से पीपीई किट में ही जाना होगा और पूरी तरह से बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। और जो टीमें और भी बनाई गई हैं प्रशासन की तरफ से, वो एशिया 5 हो या सीओ कर्नलगंज हो, ये अपनी टीम के साथ जो है पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, दुकानों को बंद करा रहे हैं और जो ये मीट और अंडे की दुकानें हैं वहां पर खड़े होकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कुछ दिन के लिए जब तक इस तरह की बीमारी चल रही है तब तक जो है मुर्गे से और अंडों से दूरी बनाकर रखें। तो यहां पर पूरी टीमों को बना दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो चिड़ियाघर के जो अब सैंपल जाएंगे, कम से कम 15 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही चिड़ियाघर के बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं दर्शकों के लिए खबर है कि अभी कम से कम 15 से 20 दिन चिड़ियाघर पूरी तरह से बंद रहेगा और जो ये व्यापार है, जो मीट के व्यापारी है, ये इसी तरह से व्यापार पूरी तरह चौपट रहेगा। शिवांगी जी, चलिए आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए।